गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी आपकी डाउटें आ रही हैं वो आप लोग जो है भेज रहे हैं। आपकी डाउटें एकदम कंफर्म कराई जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य जो है कांटेक्ट करें, आपकी समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों एक शिकायत आ रहा है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ जो है कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ कर रहे हैं जो बताने योग्य नहीं है। तो आप लोग इस तरह की जो है एक्टिविटियाँ ना किया करिए। अभी एज है पढ़ाई का, पढ़ाई कर लो, लाइफ बना लो, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आए समझ में? तो आइए हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। क्लास सेकेंड ईयर का रिपीट करते हुए जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कैपेसिटर के विषय में, कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन। ओके, यानी धारिता, धारिता के संयोजन। तो धारिता के संयोजन मैक्सिमम कितने टाइप के बच्चों? 2 टाइप का। कितने? 2 टाइप का। वंस इज गोइंग टू द सीरीज और वंस गोइंग टू द पैरेलल। तो आपने यहाँ से पढ़ा जाना कि क्या सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्रेणी क्रम हो गया और एक क्या हो गया आपका समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम, जिसको पार्श्व वे भी बोलते हैं, ठीक है, पार्श्व वे भी बोलते हैं। श्रेणी क्रम में आप ऐसे दिखाएं इसमें कि यदि ऐसे आप मालूम है, आप बताएंगे इसका सिंपल with the C1, C2, C3, and here the point the B connected and here the point A connected, ठीक है, C3, C2 and C4, राइट ना? जितना रहेगा इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसको लिखने की टाइटल क्या होगा? माना कि ये प्रथम प्लेट है, द्वितीय प्लेट है, तृतीय प्लेट है, चतुर्थ प्लेट है। जितना प्लेट है आगे ऐड होता जाएगा। प्रथम प्लेट की प्रथम सिरा कैसे लिखेंगे? प्रथम प्लेट की प्रथम सिरा बिंदु ए से जुड़ी हुई है। प्रथम प्लेट की दूसरी सिरा दूसरे प्लेट के प्रथम सिरे से, और दूसरी प्लेट की दूसरी सिरा तीसरे प्लेट के प्रथम से, तीसरे प्लेट की दूसरी सिरा चौथे प्लेट के प्रथम से, और इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए जो है बिंदु बी से जुड़ी जाती हैं, जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में कहते हैं। तो आपने बच्चों यहाँ पे ऐसे देख लिया। अब यहाँ पे आपको जनरली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये होता है। हम लोग कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। यदि C इक्वल टू, ये बहुत जाना बैग में मार्कर में लिखा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर निकाले तो हम से वो ब्रिंग बाय द बैग एट द साइड, नहीं देखें तो C इक्वल टू आपने यहाँ पर Q बाय द V, Q बाय द V ये हो गया, ठीक है। C इक्वल टू Q बाय V हो गया। नाउ ये हम लोग का, रुकिए चलिए, सर ये ऊपर वाला दिखाइए, नहीं देगा नीचे वाला दिखेगा। यहाँ पर हम लोग मैं अब तक देखा थोड़ा मार्क करने चला था, सॉरी। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, धारिता के संयोजन में हमने देखा 2 टाइप का ये होता है। कौन से 2 टाइप होते हैं ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हुए जो है, एक जो है धारिता का संयोजन एक श्रेणी क्रम में होता है, एक कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। समांतर यानी पार्श्व क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग देखें, इसमें सीरीज और समांतर। तो आप ऐसे बोलते थे कि यदि ऐसे हम धारिता जो है खींच रखे हैं, इसका मीन होता है धारिता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट, तीसरी, चतुर्थ, ऐसे प्लेट आगे बढ़ते जाते हैं। तो यदि पहला प्लेट का पहला बिंदु किसी बिंदु ए से कनेक्टेड है, पहले प्लेट की दूसरी सिरा दूसरे प्लेट के प्रथम से,
ठीक है। दूसरी प्लेट की द्वितीय सिरा तीसरे प्लेट की प्रथम से, ठीक है। तृतीय प्लेट की दूसरी सिरा चौथे प्लेट के पहले से कनेक्टेड हो, यानी इस तरह का कनेक्टेड हो, चैन रूल आप कर सकते हो, तो इसको हम बोल देते हैं श्रेणी क्रम बोल देते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हम कैपेसिटर यदि फाइंड आउट करते हैं तो कैपेसिटर इक्वल टू आप पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई Q इक्वल टू Q अपॉन वोल्टेज होता है, राइट, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए हमें कैपेसिटर फाइंड आउट करना, जब कैपेसिटर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी CV इक्वल टू क्या जाएगा Q, और या V निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे V इक्वल टू Q अपॉन C, इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब पहला प्लेट, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ प्लेट, जितने प्लेट हैं ऐसे प्लेट लेके चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा नाउ फॉर फर्स्ट प्लेट, पहले प्लेट के लिए लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जाएगा V1 इक्वल टू Q अपॉन CV, चार्ज वही रहेंगे, देयर इज नथिंग चेंजिंग ऑफ द चार्ज, चार्ज में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, चार्ज में रहेगा। इसका रीजन अभी सीरीज में है, तो सीरीज में क्या वोल्टेज चेंज होते रहते हैं, इसी वजह से चार्ज समान बने रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आप लिख लें दूसरे प्लेट के लिए, जिसे यहाँ नाउ फॉर फर्स्ट प्लेट लिखे हैं, यानी प्रथम प्लेट के लिए इसी क्रम में लिखे द्वितीय प्लेट के लिए, लिखने के लिए द्वितीय प्लेट के लिए V2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C2, राइट। फिर यहाँ हो जाएगा V3 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे Q3 यहाँ पे बाय द C3, Q3 मतलब Q हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज चेंज होता नहीं है, ठीक है। इसी एंड सो ऑन क्रम में जाएंगे एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सम ऑफ ऑल, ठीक है, अलजेब्रिक, ठीक है, सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक, ठीक है, फंक्शन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू हेड वोल्टेज, ठीक है, यानी बीजगणितीय योग के बराबर होगा जो विभव होगा। तो ऐसे सेंस में हम क्या लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज द गोइंग टू एंड सो ऑन, V1 V2 V3 ऐसे लिखे, तो V1 की वैल्यू क्या यहाँ से ले लें, क्या आ जाएगा यहाँ पे V की वैल्यू Q अपॉन C, राइट, Q अपॉन C, इसके जगह Q अपॉन C1, इसके Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 इज द डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका Q अपॉन 1/C, यहाँ से इसमें से लिखा होगा ना Q आवेश कॉमन लेते हैं वहनिष्ठ है, तो क्या बच जाएगा, कॉमन का मतलब होता है डिवाइडिंग करना, हर फंक्शन में भाग करना, Q खींच लेंगे तो Q/2 तो 0, यहाँ पे Q/2 तो 1 आ जाएगा, फिर Q/2 तो 1 आ जाएगा, फिर Q/2 1 हो जाएगा, यानी 1/ यहाँ पे लिखेंगे C1 1/C2 एंड 1/C3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो Q से Q क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या आपको, ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 एंड 1/C3, ठीक है। यहाँ पे एस पास सीरीज डाल दीजिएगा, एस का सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, यानी श्रेणी क्रम में एस से भी श्रेणी, ऐसे सीरीज भी, क्लियर। अब सपोज कीजिए यदि सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हो तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर C1 एंड C2 विद द C1 प्लस C2, ओनली जब दो रेजिस्टर हुआ, दो कैपेसिटर हो, कैसे, Q2 ओनली सिर्फ दो, Q2 कैपेसिटर सिर्फ दो हो, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2 1 C2, C1 1 C1, मतलब C2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है C1, ऐसे से मल्टीप्लाई कर दो इतना, फिर आप नीचे लिखेंगे C1 एंड C2, आप फिर इसी का उल्टा कर दीजिए, अपोजिट, क्योंकि 1/C यस है, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा C1 इंटू C2 अपान C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2, बात वही होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आया ना यहाँ पे, तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बुक में आता है, बोर्ड में आता है, तो ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं, 1/C1 1/C2 ना,
दोनों कैपेसिटर को एक बार इंटू कर दीजिएगा डायरेक्ट, और दोनों के बाद प्लस कर दीजिएगा, इंटू किया वो ऊपर और प्लस किया हुआ नीचे, फिर डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों होता है आपके लिए ये धारिता का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है, और इस श्रेणी क्रम को आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और भी यदि किसी प्रकार के डाउट रहते हैं तो आप जो कमेंट करके, ठीक है, अथवा जो व्हाट्सएप के ग्रुप में जो मेंबर आप लोग बने हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको माइंड में ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, और एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, नाइट में जब आप आफ्टर द डिनर 10 o'clock के बाद जो है आप पढ़ने का काम किस तरह पर कर दीजिए, आपके हाथ से पेन नहीं छूटना चाहिए ना, नेवर, हाथ से पेन छूटना नहीं चाहिए। जब हाथ से पेन छूटा तो नींद आ रही है, इसको जरूर आ रही होंगी, ऐसे में आपको पेन लेकर उसके थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को लिखो, समझो, जहाँ पर डाउट हो उसको घेराबंदी कर लो, उसको टीचर के सामने डिस्कस करो, स्टूडेंटों से, अपने ग्रुप क्लासमेटों से भी जो है डिस्कस कर लो। ठीक है, तो आप देखो साइंस साइड से बच्चे हो तो दिमाग आपको हर पॉइंट कर रहा है और समझना अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों। अब हमने देखा यहाँ पर कि धारिता में उसका संयोजन एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम का क्या रोल होता है और समांतर का क्या रोल होता है। ठीक है, समांतर में आपने पढ़ा कि C1 + C2 + C3 समांतर। तो उस पर आपके बोर्ड में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहेगा बिटवीन द 1 to 100, 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में आपको ये समझना है कि कितना सम ऑफ कैपेसिटर होगा, या वो अनंत तक रहे, या 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं का रहे, या 1 से 100 के बीच में विषम संख्याओं का रहे, तो कुल कितनी कैपेसिटर होगी। ठीक है, तो आइए बताते हैं। इनमें ये हो गया इस तरह से। दिस इज द गोइंग n टाइम, n टाइम तक जाए। ठीक है, n टाइम तक बताएं कि कुछ नंबर लेके बताएं, बता दीजिए जो समझ 1 बढ़िया है। आज पहले इसी हिंदी में रखे चलिए यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसी तरह इसको n टाइम ना देखिए, आपको 75 तक बताते हैं। कितने तक बताते हैं? 75 माइक्रोफैरेड। कितना? 75। ये इसी क्रम में ऐसे 75 को, कहाँ तक 75 को लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ 75 हो गया। क्वेश्चन आपका बनेगा कि एक से चित्र में संलग्न 1 से 75 तक सभी धारिताओं का योग कितना होगा। सभी धारिताओं का कुल मान ज्ञात कीजिए, धारिताओं का कुल मान ज्ञात कीजिए, और 1 से 75 तक है। तो आप 1 से 75 तक जो है बैठ के 1 2 3 ऐसे नहीं गिनेंगे। देखिए, तो आइए किसमें क्रम में है, ये जो आपका श्रेणी क्रम में है। ठीक है, क्या आया सर, ये वाला चल तो यहाँ लिखेंगे आप C1 C2 C3 C4 C5 C6 is the going to the C75। ऐसे C75 तक जाएगा। किधर तक जाएगा? C75, राइट। तो आप देखो यहाँ पे सभी दिख रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे कितना है आपका 1 2 3 4 5 is going to the 75। कहाँ था? 75। देखिए ऐसे पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है, छठवां 6 है, सातवां 7 है, आठवां 8 है, नौवां 9 है, 10वां 10 है। तो ऐसे करते जा रहा है।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से आप बताइए कि कुल आपका धारिता कितना होगा, धारिता कितनी होगी। तो आप बताइए ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ऐसे जब रहता है तो यहाँ पे n पदों का योगफल पढ़े हैं आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में, 10th में भी कुछ लोग पढ़े होंगे। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल में क्या होता है, प्रथम पद ये माना जाता है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ उसी तरह, बैग में आप देखे नहीं है। देखिए जो यहाँ पे है दिमाग उसी तरह समझ लीजिए आप, ये प्रथम पद ए हो गया, प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, ए से ए इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, 2 में से घटाए तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाए तब भी 1 आएगा, 4 में से 3 घटाए तब भी 1 आएगा, यानी सारवंतर आपका सेम है, यानी एपी में है। किसमें है, एपी, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अच्छा समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल क्या होता है आपका, n पदों का योगफल होता है n/2a, a प्लस n लिखिए यानी शुरुआती और अंतिम पद, या आप ऐसे लिखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a n माइनस 1 इंटू डी, n/2 बाहर रहेगा ही रहेगा। तो यदि इस तरह से आप सिंपल में देखें, यदि ये क्रम सिंक से बनता गया है तो प्रथम पद a और दूसरा पद 75, 75 एक कितना होगा 76, हाँ तो 75 n की वैल्यू कितना 75, 75/2 इंटू 76, तो 76 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 76 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा उसका आधा कर लीजिए, 76 का कितना आएगा 2 3 6 2 8 जा, 2 8 जा यानी कितना 38, 38 आएगा। 38 में कितना से इंटू करेंगे 75 से, जो करेंगे उतना हमारा क्या कैपेसिटी आ जाएगा, भाई 3 दूना 60, ठीक है, और 8 दूना 16, ठीक है। तो 76 ही हो जाएगा पूरे 75, ऐसे सिंपल से इंटू करके निकाल लीजिएगा। और घर पे जाइएगा आप लोग, ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में जो है सभी निकालिएगा, फिर 1 से 50 के बीच में इवन नंबर का, फिर 1 से 100 के बीच में इवन नंबर का, फिर 50-50 पे फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो 50 आप निकालिएगा कितना लिखेगा, बस सम संख्या का विषम संख्या का आएगा, जब टोटल आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 50-50 आएगा, 50 में इसको भी खाते हैं तो 50 एक इवन नंबर पे एक और नंबर पे भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसमें से बच्चों आपके बोर्ड में जो है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो एकदम बहुत बढ़िया से पढ़िए, जो भी डाउट है डाउट कन्फर्म कराई जाएगी। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोला। नाउ आते हैं आपके इस पर रिलेटेड टू योर न्यूमेरिकल, व्हाट इज द सेइंग योर न्यूमेरिकल एट योर बोर्ड। 10 माइक्रो कूलाम पर प्राप्त किया गया विभव इतना जूल पर कूलाम है, तो धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो धारिता ज्ञात कीजिए यानी क्या, ये दे रखा है सॉल्यूशन गिवन क्या क्या किया ऐसे लिख लेना चाहिए, Q इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है, इस देने में कूलाम। तो यहाँ पे आपका 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6, राइट। तो देखिए 10⁻1 और 10⁻ इतना, तो Q को 10⁻⁻5 कूलाम मीटर, राइट। नाउ विभव किससे डिनोट करते हैं, V से, 5.0 × 10⁻⁻4। क्या ज्ञात करना, कैपेसिटर, कैपेसिटर को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं ना, यहाँ से C से ऐसे। तो देखिए C इक्वल टू क्या आता है आपका Q/V, Q/V। तो यहाँ पे C, यहाँ पे Q कितना आपका 10⁻⁻5 है, और वोल्टेज कितना आपका 5.0 × 10⁻⁻4। क्यों कितने इतना लिख दिया, अब भी कितने 5 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो देखिए ये आपका 10⁻5 है, 10⁻4 है, तो पावर टू पावर जो हमेशा माइनस करते हैं ना, कि टेबल पढ़ा जाता है। तो 5 में से 4 जाए कितना आएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि हम ऊपर चला जाएंगे। रूल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, लोअर क्लास में बताया जाता है,
कि यदि n1 अपान n2 और 10 टू द पावर आपका ये यहाँ हो और यहाँ पर 10 टू द पावर आपका n हो, यदि इसको ऊपर ले जाते हैं n1 अपान n2 इंटू 10 टू द पावर का m माइनस n होता है, m माइनस n, ये वाला इंक्रीजिंग दैट हो जाता है 10 बेस और 10 होता है ऐसे। यहाँ पे नेगेटिव रहता है तो ऊपर जाता क्या होता है पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग बताइए यहाँ क्या होगा 10 टू द पावर आपका -1 यहाँ पे नीचे कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना तो कोएफिशिएंट हम 1 समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट समझ सकते हैं। अब एक में 1/5 है इससे डिवाइड करना है 5 हो जाएगा 10/2, ठीक है। तो एक डिजिट इधर लेने के लिए, ठीक है, तो सार्थक अंक पड़े हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 0.2 × 10 टू द पावर आपका -1 है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये चीज़ इसको लेके इधर किस आएगा 0.0 × 10 टू द पावर आपका -1 है यहाँ पॉजिटिव ऊपर करके और -2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा वैल्यू आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी रुकिए, यहाँ पे मैं कहूँ नहीं आप इस तरह से निकालिए कि मैं कहूँ वोल्टेज आप फाइंड आउट कीजिए, वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए, आपका कैपेसिटर जो 3.0 × 10 टू द पावर -5 फैरेड है और यहाँ पे एट योर नॉर्मल चार्ज पे कितना 1.6 × 10 टू द पावर -19 खुलाम है। ये जो है फॉर्मूला में रखिए C = क्या Q V निकालना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दीजिए, V यहाँ हो जाएगा C यहाँ हो जाएगा, तो क्या है निकल जाएगा D = Q/C। तो आपका नॉर्मल चार्ज इधर गिवन 1.6 × 10 टू द पावर आपका -19 और यहाँ पर C कितना आपका 3.0 × 10 टू द पावर आपका -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको कट कर देते हैं या दशमलव एक डिजिट है मान कर दशमलव हटा देते हैं, तो 16 30 × 10 टू द पावर कितना ये -19 आई हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, -19 + 5 कितना देगा -14 होगा ना, ठीक है। अब देखिए 16 है 30 है 16 और 30, ठीक है। तो आप नॉर्मली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 10 टू द पावर इसको भी ऐसे लिख दीजिए 3 × 10 ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमेशा प्रयास करना चाहिए पावर मिलाने के लिए और नंबरिंग जो कटे 10 टू द पावर 1 है ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा -1, अब यहाँ कितना हो गया ये बोले 3 हो गया, 3 होगा ना, तो 3 और 3 5 15 और 3 3 9 3 3 9 × 10 टू द पावर का -15, यूनिट क्या जाएगी इसकी। तो यहाँ पर आप इसका लेवल लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए धारिता 3.0 × 10 टू द पावर 5 फैरेड पर सामान्य चार्ज सामान्य आवेश है तो विभव ज्ञात कीजिए, ऐसे हो जाएगा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल ये सब तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, बस आपको मान होना चाहिए कि किस तरह से फाइंड करें कैसे क्या करेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे कराते रहे, कितना ऐसे वीडियो बंदा है ना।